हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग IUQM 2023 का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट देयर आर एट लीस्ट 1000 अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगन विद n vertices that intersect at a right angle in the interior of the polygon। तो हम देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी रेगुलर पॉलीगन की बात हो तो हमें उसे सर्कल पे बनाना चाहिए। तो रैंडमली हम लोग इस पे कुछ पॉइंट्स लेंगे जो इक्वी स्पेस्ड होंगे। तो अब इसमें बोला गया है उनको ज्वाइन किया गया है पेयर ऑफ डायगोनल्स जो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है कोई केस कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कुछ जब जैसे मैंने ये दो डायगोनल बनाए उसमें मैंने एक पॉइंट ये वाला सेलेक्ट किया A, एक B और एक C और एक D। तो इसके बीच में कुछ पॉइंट्स रह गए। मान लेते हैं इसके बीच में अल्फा पॉइंट्स हैं, इसके बीच में बीटा, इसके बीच में गामा और इसके बीच में डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अल्फा प्लस गामा जो होगा वो बीटा प्लस डेल्टा के इक्वल होगा, तभी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। जब अपोजिट में AC आर्क और BD आर्क पे जो सम होगा वही होगा बीटा प्लस डेल्टा, तभी इंटीरियर में एंगल 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम काउंट करते हैं। हमारे पास टोटल डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद n vertices that intersect at a right angle in the interior of the polygon। तो हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस 4 पॉइंट्स और हैं और ये मिला के n है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा इक्वल है, तो इसे 2 टाइम्स अल्फा प्लस गामा प्लस 4 इक्वल टू n लिख सकते हैं। तो इससे हम क्लेम कर सकते हैं n मस्ट बी इवन, n मस्ट बी इवन, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमेशा इवन होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि इंटीरियर में एंगल हमारा $90 डिग्री का बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। n को हम लोग लेट कर लेते हैं 2k, ये टोटल 2k पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक पॉइंट इक्वी स्पेस्ड पॉइंट्स लें तो उसकी हेल्प से हम लोग रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। तो ये टोटल 2n पॉइंट्स हैं। तो जैसे पहला डायगोनल आपने ये लिया, तो इसकी हेल्प से इसके डायगोनली अपोजिट एक पॉइंट होगा जिससे हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर पाएंगे। तो एक पॉइंट 1 के रेफरेंस में हम पहले काउंट कर लेते हैं हम कितने डायगोनल बना सकते हैं, पेयर ऑफ डायगोनल्स। तो इस पॉइंट के रेफरेंस में जब हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया सेकंड वाला, तो उससे एक डायगोनल बना। फिर जब आप 1 से इस 3 को ज्वाइन करेंगे, या मान लेते हैं इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो इसके बीच में 2 स्पेस है,
तो यानी ये दो डायगोनल हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग ऐसे चलते जाएंगे, जब हम लोग nth पॉइंट लेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 2n पॉइंट्स हैं, तो इधर n+1 लेते हैं, तो इसके बीच में n-1 पॉइंट्स होंगे, इधर भी n-1 पॉइंट्स होंगे। तो हर पॉइंट से एक एक डायगोनल बन सकता है। तो पेयर ऑफ डायगोनल्स हो गए हमारे पहले केस में 1, फिर जब हमने नेक्स्ट केस में प्रोसीड किया 1 से जब 4 को कनेक्ट किया तो दो डायगोनल बने, फिर 1 से 5 को कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में 3 स्पेस होंगे, तो 3 डायगोनल, एंड सो ऑन। जब हम 1 को n+1 से कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में n-1 डायगोनल होंगे, प्लस अब फिर से जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर उसके बीच में इस तरफ से n-2 पॉइंट्स रह जाएंगे, तो अगेन ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, n-2 k-1 k-2, क्योंकि हमने 2k पॉइंट्स एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पर k-1 पॉइंट्स होंगे और यहाँ भी k-1 पॉइंट्स, तो k-2 पॉइंट्स है हमारे पास। जब हमने 1 और n+2 को कनेक्ट किया तो अगेन हमारे k-2 पॉइंट रह गए, तो उससे k-2 डायगोनल बना सकते हैं, फिर k-3 एंड सो ऑन अप टू 1। अब हमें इसको ऐड करना है, इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स तो मिलेंगे, पर इसमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों हैं, तो हमें रिमूव करने पड़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो चलिए हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसमें एक k-1 ऐड कर देते हैं, k-1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 2 टाइम्स 1 + 2 + 3 अप टू k-1 हो जाएगा और माइनस k-1, तो 2 इंटू, अब इसको ऐड कर लेते हैं, k इंटू k-1 डिवाइडेड बाय 2, k-1 k-1 कॉमन, k-1 होल स्क्वायर, तो टोटल इतने डायगोनल होंगे एक पॉइंट से, तो टोटल हमारे पास 2k पॉइंट्स हैं, तो टोटल इतने डायगोनल होंगे। पर आप अगर खुद ही सोचेंगे कि जब हमने इस पॉइंट को रेफरेंस लिया 1 को, तो इसके रेफरेंस में एक डायगोनल ऐसे काउंट हुआ, और 4 के रेफरेंस में जब हम काउंट करेंगे तो ये एक बार और काउंट हो गया, तो ईच केस 2 बार काउंट हो गया। फिर एक बार इस तरीके से सोचते हैं कि जब हम लोग 2 और n+2 को कनेक्ट कर रहे होंगे तो एक बार इसके रेफरेंस में ये वाला केस दोबारा आएगा, तो ऐसे करके ये केसेस भी 2 बार रिपीट होंगे, कि एक बार हमने ये 2, n+2 के रेफरेंस में 1,4 को काउंट किया, और एक बार 1,4 के रेफरेंस में 2, n+2 को कैलकुलेट किया, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये 2 बार फिर से रिपीट हुए, तो ये अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डायगोनल्स हो गए। ये उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब ये होना चाहिए हमारा 1000, एटलीस्ट 1000, तो एटलीस्ट 1000 होने के लिए k को मिनिमम कितना होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1000 होना चाहिए ये, तो k की वैल्यू मिनिमम देख लेते हैं, 10 लेंगे तो 10 इंटू में 9 स्क्वायर, 900 के आसपास आएगा। चलिए ट्राई करते हैं, 12 इंटू 11 स्क्वायर 121 हो जाएगा ये आपका,
12 लेते हैं, 12 के की वैल्यू 12, तो 12 इंटू 11 स्क्वायर, तो 12 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 2 भी है हमारा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 700 के आसपास आएगा। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं 13 पे भी ये हो जाएगा 144 और 13 डिवाइडेड बाय 2, तो 72 इंटू 13, तो 13 2 जो 26, 13 7 जो 91, 93, तो बहुत क्लोज आ चुके हैं हम लोग। तो n इक्वल टू 14 पे आ जाएगा ये आपका 13 का स्क्वायर 169 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 7 जा 63, 6 7 जा 42, 48, तो हमारे पास एटलीस्ट 14 होनी चाहिए k की वैल्यू। तो k की वैल्यू अगर 14 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 14 दैट इज 28। तो इसका आंसर है 28। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त कर